हाय एवरीवन, मैं शौगनी पंडित फ्रॉम अरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, ऐसे विषय पर जिसे सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। अक्सर हाँ लोग इस पर बातें नहीं करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसको लोग अनदेखा कर देते हैं, अनजान समझकर छोड़ देते हैं। चलो यार, आज नहीं ठीक हुआ तो कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, एवं प्रकार से करते करते वह छोड़ देते हैं। जब वही बीमारियां जब आपको जकड़ लेती है, जब ग्रसित कर देती है, तो आप परेशान हो जाते हैं, फिर इधर उधर भागना शुरू करते हैं और वह क्रोनिक का रूप ले लेता है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ा हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि उसे कैसे निपटाएं और कैसे क्रोनिक नहीं दें और प्राइमरी में ही उसको हम क्योर करें। साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो अभी के अभी आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आता है तो निश्चित ही अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, अपने कम्युनिटी में शेयर करने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है कम्युनिटी में बीमारियां स्प्रेड नहीं करें, बीमारियां फैले नहीं, लोग रहे स्वस्थ। क्योंकि जानकारी के अभाव में ही लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं, लापरवाही के कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे वो कौन सी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है और धीरे धीरे क्रोनिक होने के बाद वो मामला गंभीर हो जाता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म दवाई खाना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करें इन्फेक्शन डिजीज और नॉन इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज किसे कहते हैं? इन्फेक्शन डिजीज बीमारियां दोस्तों दो टाइप का होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज एवं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज वह रोग होता है, इन्फेक्शन डिजीज वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, तीसरे से चौथे व्यक्ति में गले मिलने से, है ना, आपसी संपर्क से, सेक्स इंटरकोर्स से, एसटीडी रोग से, या बहुत सारे ऐसे कॉजेज है, कारण हैं जो फैलता है और रोग बीमारी से ग्रसित होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कोरोना काल में खांसने, छींकने, गले मिलने से यह बीमारियां फैलता था, तो वह क्या हुआ? इन्फेक्शन डिजीज हुआ। और एक होता है बीमारी नॉन इन्फेक्शन डिजीज, वो फैलता नहीं है। अगर आपको है तो आप ही को रहेगा, अगर हमको है तो हम ही को रहेगा, वो फैलेगा नहीं। जैसे अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, तो डायबिटीज पेशेंट के साथ आप गले मिलते हैं, साथ रहते हैं, है ना, तो उससे आपको नहीं फैलेगा। अगर किसी को हार्ट डिजीज है, तो हार्ट डिजीज है, तो बात कर रहे थे हार्ट डिजीज। तो हार्ट डिजीज अगर है तो आप हमारे साथ रहते हैं, साथे खाते हैं, बैठते हैं, तो आपको नहीं पटेगा, यह पटता नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे रोग में रोग नहीं होता है। अर्थराइटिस है ना, इस तरह से किडनी इन्फेक्शन है, या आप जो कहते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन है, अन्य सारी बीमारियां हैं, तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पटता नहीं है, एक दूसरे से होता नहीं है। आपको है तो आप ही को रहेगा, हमको है तो हम ही को रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हुआ। हम बात कर रहे थे कि कौन सा लापरवाही के कारण छोटी छोटी बीमारियां धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। साथियों, अगर किसी व्यक्ति को आप जानते हैं खांसी होता है, तो खांसी होने का मतलब एलर्जी होना, खांसी होने का मतलब इन्फेक्शन होना, खांसी होने का मतलब वायरल संक्रमण होना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको खांसी है तो आप जानते हैं कि खांसी हुआ, चाहे कोई भी बीमारियां हुआ, तो उसके लिए प्रॉपर डायग्नोस्ट की ज़रूरत पड़ता है, प्रॉपर इलाज की ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ जाता है। तो अक्सर हाँ लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहर में या कहीं भी, लोग अपना से दवाई ले लिए, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खांसी का दवाई ले लिए, खा लिए, डोज भर नहीं खाएं, तरीका से दवाई नहीं खाएं, कभी 1 चम्मच खा लिए, कभी 4 चम्मच खा लिए, कभी 2 चम्मच खा लिए,
कोई टाइम टेबल नहीं है, और उससे भी आराम नहीं हुआ, फिर 4-5 दिन छोड़ देंगे, फिर खांसी का कफ सिरप लेंगे, फिर सेल्फ मेडिकेशन से फिर वो खाना स्टार्ट करेंगे, फिर उससे भी नहीं ठीक हुआ, फिर तीसरा लेगा, चौथा लेंगे, पाँचवां लेंगे। इस तरह से करते करते महीना दिन बिता देते हैं, और जिसके कारण कोई भी दवाई का जब अत्यधिक मात्रा में आप जब लेते हैं तो उस दवाई का भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़ता है, जो धीरे धीरे आपको लंग्स से संबंधित भी इन्फेक्शन या लंग्स से संबंधित कोई भी समस्या होने का आपका संभावना ज़्यादा बना हुआ रहता है। तो उसमें अगर अगर आपको सपोज ठीक है कफ खांसी हुआ, तो खांसी में बहुत सारा कफ सिरप आता है, जैसे ब्रोंकोडायलेटर होता है ना, ड्राई कफ सिरप के लिए आता है, लीड कफ सिरप के लिए आता है ना, गीला खांसी के लिए, सूखा खांसी के लिए, या दम फूलता है उसके लिए, जैसे टर्बुटालिन मिला हुआ रहता है दम फूली के लिए, सल्बुटामोल मिला हुआ रहता है ना, लीवोसल्बुटामोल मिला हुआ रहता है, इस तरह से मिला हुआ रहता है। और तो आप लोग क्या करते हैं सेल्फ मेडिकेशन में, जो जान गए कोनो कफ सिरप रहे उससे मतलब नहीं, आप ले लेते हैं सेल्फ मेडिकेशन, जो कि काफ़ी खतरनाक है और धीरे धीरे आपको परेशानियां को बढ़ाते जाएगा। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं लें, प्रॉपर डॉक्टर के निगरानी में। क्योंकि अगर आपका खांसी 1 से 2 दिन के लिए जो वायरल इन्फेक्शन होता है, आप सेल्फ अगर बॉयल सुसुम पानी पीने से, गलगला करने से, या नॉर्मल जो कफ सिरप है पीने से आपका खांसी नहीं ठीक होता है, इसका मतलब इन्फेक्शन होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं न कहीं संक्रमण आपके बॉडी में है, जिसके वजह से आपका खांसी नहीं ठीक हुआ। अब आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ता है, तो एंटीबायोटिक आप खुद से चुनाव नहीं करें, आप किसी भी डॉक्टर के संपर्क में स्थापित करें और उसके बाद लें। नहीं तो यह मामला गंभीर हो जाएगा, बाद में धीरे धीरे आपको अस्थमा भी हो सकता है, दमा भी हो सकता है, कुछ भी परेशानियां से आप ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा बात करेंगे लीवर की दवाई। बहुत सारे ऐसे प्रचलित दवाइयाँ हैं, जैसे LIV52 है। आज भी बहुत सारे हम लोगों के पास आते हैं कि सर ये तो दवाई हम 2 डिब्बा खा गए LIV52, 3 डब्बा खा गए, ये कंटिन्यूअस खाते रहते हैं, यही से करते हैं। तो वो आप अगर लीवर के दवाई अगर खा लेते हैं तो वो कंटिन्यूअस रूप में बिना डॉक्टर के संपर्क से, बिना चेक कराए हुए, बिना लीवर का जांच कराए हुए, तो वो आपका लीवर का जो दवाई खाएं वो आपको हार्म करेगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा आप खा लीजिएगा तो लीवर में सूजन है। दोस्तों, अगर लीवर आप में सूजन हो गया तो सूजन को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं जो दिया जाता है, लेकिन वही मात्रा में अगर ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो लीवर में सूजन का सिकुड़ अगर जाता है तो फिर आपके लिए समस्याएं बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, जो कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एक नॉर्मल लापरवाही से आपका इतना बड़ा गंभीर समस्या आपको हो गया आपके बॉडी में। तो जान के अनजान नहीं बनिए। पढ़े लिखे भी लोग छोटी छोटी गलतियां करके लापरवाही बरतते हैं, और कम्युनिटी में, समुदाय में, ग्रामीण क्षेत्रों में और भी वो 2-4 गोली का नाम जान गए और उनको लगता है कि हम खुद का डॉक्टर हैं, सब कुछ हमको पता है, और वह सेल्फ मेडिकेशन लेने लगते हैं। तो ऐसा लापरवाही नहीं करें, ऐसा गलती नहीं करें, क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे परिवार में को मैं जानता हूँ, गंभीरता से देखा हूँ, जो लापरवाही के कारण वो आज बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। रहा बात तीसरा, एसिडिटी की दवाई, गैस की दवाई। हम समझते हैं कि प्रत्येक फैमिली में आज एक न एक वो गैस का दवाई खाता है। अगर 5-7 आदमी का परिवार है, 10 आदमी का है, तो कोई पैंटोप्राजोल खाएगा, कोई ओमेप्राजोल खाएगा, कोई रिवेबराजोल खाएगा, कोई इसमेप्राजोल खाएगा, कोई रेनिटिडिन खाएगा, यानी गैस का दवाई एक आदत सी बन गई। तो ऐसा लापरवाही नहीं करें। गैस के दवाई बिना डॉक्टर से, हाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गया, जानते हैं, खा लिए चलेगा, लेकिन अगर इसको आप आदी बना देते हैं, कंटिन्यूस बना लेते हैं, तो आपके बॉडी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। इसलिए ऐसा लापरवाही नहीं करें। अगर आपको गैस का दवाई खा लिए, खाने के बावजूद भी अगर आपको 2-3 दिन में नहीं ठीक होता है, तो आप जांच कराइए, डॉक्टर से दिखवाइए।
तो उसके बाद डॉक्टर उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी से या ब्लड के टेस्ट से या एलएफटी लीवर का जांच करने से पता चलेगा कि आपके लीवर में समस्याएं क्या है, इंडाइजेशन की समस्याएं क्या है, या आपका खान पान गड़बड़ है, आपका रहन सहन गड़बड़ है, आप प्रचुर मात्रा में पानी नहीं लेते हैं। इस तरह से भी आपका दिनाचार्य से भी आपको एसिडिटी बनता है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, उस वजह से भी आपको गैस से परेशान रहते हैं। आप प्रॉपर भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर जो आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ रहना चाहिए वो सब नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यह सब अगर आप करते हैं तो आप बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में फिर बात करूँगा। तब तक के लिए आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा और इसे बिल्कुल ही पूरा करूँगा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं और भी हैं जो लापरवाही के कारण छोटी बीमारियां हैं, बट यह गंभीर बीमारियां का रूप ले लेता है। और साथियों, आपसे विनती है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग फिर अगले सेशन के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।